गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी साथियों को। एक बार सेशन को आप थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने अपने मित्रों को, और एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आवाज क्लियर आ रही है, क्या आवाज क्लियर आ रही है क्या। कोई भी एक कर दीजिए यस नो में। गुड इवनिंग सभी साथियों को। आवाज आ रही है क्लियर? ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो प्रतिशत पर महा मैराथन क्लास रहने वाली है। इसमें हम परसेंटेज के हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे और लगभग अपन टाइप्स लगाने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे तो टाइप 12 टाइप तक के क्वेश्चन हम यहाँ लगाएंगे। आज कितने टाइप? 12 टाइप के क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं। तो मैं ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आप कुछ न कुछ जरूर इस क्लास से सीखने वाले हैं। एक बार इस क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए, थोड़ा सेशन को शेयर करवा दीजिए। सभी साथी मिलकर एक बार इस क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए और अपन बहुत जल्द इसको स्टार्ट करते हैं। कर दे स्टार्ट। क्लियर? ठीक है। देखो, पशु परिचर इसका मेन फोकस अपना रहेगा, पशु परिचर पर रहने वाला है। और आज जो अपना टॉपिक लिया गया है उस टॉपिक का नाम है प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। हाँ, अपन क्वेश्चन लगाएंगे प्रतिशत के, लेकिन इसी प्रतिशत को मैं बिल्कुल बेसिक से लूंगा। ऐसे नहीं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दिए, नहीं। अपन परसेंटेज के पहले से बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन लगाएंगे। तो बढ़ते आगे। परसेंटेज, और इसी के साथ अपन इसको स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी क्लास का शुभारंभ करें। क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है तो अपन इसको स्टार्ट कर ही देते हैं। नमस्ते सभी को। आप सिर्फ इतना सपोर्ट करिए, सिर्फ इस क्लास को थोड़ा सा शेयर करवा दीजिए। चलिए अब अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है। होता क्या है प्रतिशत? तो इस प्रतिशत के अगर अपन संधि विच्छेद करें तो आप बताएंगे कि भाई इसका संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस शत। और प्रति प्लस शत का तात्पर्य यह होता है कि प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर जो गणना की जाती है या फिर प्रत्येक 100 पर की गई गणना क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। यानी 100 पर जो भी गणना होगी उसको अपन सीधी भाषा में क्या बोलेंगे? प्रतिशत बोलेंगे। और जैसे कि आपने कुछ शब्द सुने होंगे कि जैसे कि शताब्दी, और शताब्दी का मतलब क्या होता है? शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। फिर अगर आपने एक चीज और सुनी होगी कि शतक, किसी भी खिलाड़ी ने शतक लगाया या फिर सेंचुरी मारी तो उसको अपन क्या बोलते हैं? 100 रन बोलते हैं। कुल मिला के बात यह है कि 100 पर जो गणना की जाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रतिशत बोलेंगे। और किसी भी वैल्यू का परसेंट में मान कितना होता है? तो 100% होता है। अगर कोई वैल्यू 1000 है तो वो परसेंटेज में कितनी है? 100% है। अगर कोई वैल्यू 1000 है तो वो परसेंटेज में कितनी होगी? 100% होगी। अगर कोई वैल्यू 20 है तो वो परसेंट में कितनी होगी? तो वो परसेंट में 100% ही होगी। अगर कोई वैल्यू 1 है तो वो परसेंट में कितना होगी? 100% होगी।
तो बात अपन यहां समझे कि भाई एक यूनिट की वैल्यू कितना होती है, 100% होती है। अब अपन परसेंटेज और भिन्न में कुछ समानता को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, परसेंटेज और भिन्न क्या होता है उसको अपन थोड़ा समझेंगे। देखिए, जैसे कि अपने पास में एक ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब ये जो सर्कल दे रखा है, इस सर्कल को अगर हम पूरा हाईलाइट कर दें, अगर मैंने इस सर्कल को पूरा हाईलाइट कर दिया है तो मैं ये बोलूंगा कि ये कितना परसेंट भरा हुआ है, 100% भरा हुआ है। ये सर्कल कितना परसेंट भरा हुआ है, 100% भरा हुआ है, ठीक है। एक बंदा बोल रहा है कि ये अपने आप में एक है, तो ये तो है 100% और ये कितना है, एक। तो ये दोनों बातें सही है क्या, तो ये दोनों बातें सही है। परसेंट में ये कितना भरा हुआ है, 100% भरा हुआ है, और यूनिट में ये कितना है, एक है। फिर अगर अपन और आगे बढ़े, एक ये सर्कल दिया हमें और इस सर्कल को क्या किया, आधा भर दिया। इस सर्कल को क्या किया, आधा भर दिया। और अगर इस सर्कल को आधा हाईलाइट कर रखा है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये कितना परसेंट भरा हुआ है, 50% भरा हुआ है। एक सर्कल अगर आधा भरा हुआ है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये 50% भरा हुआ है। और एक बंदा ये बोल रहा है कि ये आधा भरा हुआ है। तो क्या दोनों बातें सही है क्या, दोनों बातें सही है। दोनों का कहने का तरीका अलग अलग है। इसने किस में बताया, प्रतिशत में बताया, और इसने किस में बताया, भिन्न में बताया। दोनों बातें सही है लेकिन दोनों का कहने का तरीका अलग है। इसने किस में बताया, तो इसने बताया प्रतिशत में, एक बंदे ने बताया प्रतिशत में, और एक बंदे ने किस में बताया, भिन्न में बताया, ठीक है। अगर अपन थोड़ा और आगे बढ़े और एक सर्कल ये दिया है और इसके 4 हिस्से किए, और इन 4 हिस्सों में से इस एक हिस्से को हाईलाइट किया गया है, और अगर एक हिस्से को हाईलाइट कर रखा है तो अपन ये बोलेंगे कि ये 100 में से 25% भरा हुआ है। कितना परसेंट भरा हुआ है, 25% भरा हुआ है। तो भाई ये यूनिट में कितना भरा हुआ है, तो ये यूनिट या भिन्न में कितना भरा हुआ है, 1/4। और 1/4 का मतलब होता है 4 का एक हिस्सा, यानी कुल 4 है और 4 में से एक हिस्सा भरा हुआ है। तो यहाँ पर इन दोनों बातों का मतलब एक ही है लेकिन दोनों का कहने का तरीका क्या है, अलग अलग है। ये प्रतिशत में और ये चीज भिन्न में, ये प्रतिशत में और ये किस में, भिन्न में, ये परसेंटेज में और ये किस में, भिन्न में। अब इसी सवाल को अगर और आगे बढ़ाए अपन, तो 2 तरह की वैल्यू है अपने पास में। एक वैल्यू तो किसमें है, भिन्न में, और एक वैल्यू किसमें है, प्रतिशत में। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि भाई एक का मतलब परसेंट में कितना होता है, तो एक का परसेंट में मतलब होता है 100% होता है। अगर फिर आगे बढ़े, भाई 1/2, और 1/2 का मतलब ये हुआ कि इस 100 का आधा हो गया, और 100 का आधा होगा तो बताओ कितना बनेगा, 50%। यानी एक का मतलब 100% है तो आधे का मतलब कितना होगा, 50% होगा। अगर 1/3 किया तो 100 का तीसरा हिस्सा हो जाएगा, और 100 के 3 हिस्से होंगे तो 100/3, और 3 का जब 100 में भाग लगाएंगे 3 बार यानी 33 सही, 1/3%। फिर और आगे बढ़े तो 1/4 का मतलब क्या होगा, तो 1/4 का मतलब होगा 100/4, यानी 100 का चौथा हिस्सा, और 100 का चौथा हिस्सा क्या होता है, 25% होता है। और अगर अपन आगे बढ़े तो 1/5 क्या होगा, यानी 1/5 का मतलब 100 का 5वां हिस्सा, और 100 का जब 5वां हिस्सा करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 20%। तो अपने पास में 2 तरह की वैल्यूज थी, एक किसमें, भिन्न में,
एक किसमें, परसेंटेज में। क्या इन सभी भिन्नों को रटना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रटना है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। हाँ, कुछ एक फिक्स होते हैं, लेकिन उनके अलावा भी कुछ भी आ सकता है। तो हम इसके लिए एक दो बातें ध्यान रखेंगे, और वो क्या ध्यान रखेंगे? देखो, एक वैल्यू होती है प्रतिशत में, एक वैल्यू किसमें होती है? प्रतिशत में। एक वैल्यू प्रतिशत होती है और एक वैल्यू किसमें होती है? भिन्न में। तो जब भी हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना पड़े, प्रतिशत को किसमें बदलना पड़े? भिन्न में। और या फिर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना पड़े, तो क्या ध्यान रखेंगे? अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो लगाएंगे 100 का भाग, और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना पड़े तो करेंगे 100 का गुणा। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग लगाना है, और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है? 100 का गुणा करना है। अब इसी के हिसाब से अपन और आगे बढ़े। क्लियर? नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक, गुड इवनिंग। चलो, अब आप इस क्लास को थोड़ी सी हेल्प करिए कि भाई इस क्लास को थोड़ी सी शेयर कर दीजिए। बाकी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ये तो बेसिक लिया है मैंने। देखो, प्रतिशत और भिन्न में आप सिर्फ समझते जाइए, मैं कमेंट बाद में देखूं, एक बार मैं कुछ काम कर लूं। देखो, अब मेरे पास में अगर एक वैल्यू दे रखी है 20%, बताओ ये किस में दे रखी है? प्रतिशत में दे रखी है, और इसको मुझे चेंज करना है भिन्न में। फिर एक वैल्यू और दे रखी है, और एक वैल्यू दे रखी है 25%, या फिर आप दीजिए 45%। एक वैल्यू दे रखी है 12.5%। अब मुझे ये सारी वैल्यू किसमें दे रखी है? तो ये दे रखी है भिन्न में दे रखी है, सॉरी परसेंटेज में दे रखी है। और परसेंटेज में जो भी वैल्यू दे रखी है उसको हमें चेंज करना है भिन्न में। और जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या सीखे हम कि प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग लगेगा। तो 20 में किसका भाग लगेगा? 100 का। और 20 में 100 का भाग लगेगा तो 20 की टेबल से एक बार और 100 को 5 बार। तो 20% का भिन्न में मान क्या होगा? 1/5। 45% का क्या होगा? तो 45, और परसेंट हटेगा तो बट्टे में 100 लगेगा। 5 की टेबल में कितनी बार आएगा? 9 बार आएगा। और 5 की टेबल में कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 12.5 मिश्र भिन्न है, इसको सबसे पहले सरल भिन्न में बनाएंगे। 2 का गुणा 12 से और उसमें 1 को जोड़ा, 2 12 24, और 24 में 1 को जोड़ा तो कितना आया? 25/2%। अब मुझे इस परसेंट को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग लगेगा, और जब अपन 100 का भाग लगाएंगे तो 25/2 पहले से है, और जब भाग लगाएंगे तो 100 कहाँ आएगा? 100 आएगा बट्टे में। और जब बट्टे में पहले से 2 लिखा हुआ है तो 100 को इसी के साथ गुणा में लिख दो, 100 को इसी के साथ गुणा में लिख दो। अब 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, 25 4 100, ऊपर 1 बचा और नीचे कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो 100 का भाग दिया जाता है। अब अपन आगे बढ़े कि अगर कहीं भिन्न को प्रतिशत में बदलना पड़ा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना पड़ा, अगर वैल्यू दे रखी है 3/5, बताओ ये 3/5 किस में है? ये 3/5 भिन्न में है, 3/5 भिन्न में है। और अगर इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 3/5 और गुणा किससे? 100 से। भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। 5 से ये कितनी बार कटेगा? 20 बार, यानी 3 2 6, 60%। 3/5 का मतलब कितना होगा? 60%।
अगर एक वैल्यू लिखी 7/2 भिन्न में है, अगर इसे परसेंट में बदलना है तो 7/2 का 100 से गुणा करेंगे। 2 से कितनी बार कटेगा? 2 से कटेगा 50 बार, और ये 7 5 35 यानी 350%। क्या यहां तक आपकी बात क्लियर है क्या? मेरे हिसाब से यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। और अब इसी के साथ अपन और थोड़ा आगे बढ़े। अब परसेंट निकाला कैसे जाता है? चलो ये तो ठीक है, परसेंट निकालेंगे कैसे? तो परसेंट ऐसे निकाला जाएगा। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मेरे पास में 100 रुपए है। कितने रुपए है? 100 रुपए। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट होगी? तो 100% होगी। अब अगर 100 रुपए है तो ये परसेंट में कितना होंगे? 100 ही होंगे। 10 रुपए होंगे तो वो परसेंट में कितना होंगे? 10% होंगे, 100% होंगे। अब इस 100 रुपए को मुझे 3 लोगों को बांटना है। कितने लोगों को बांटना है? 3 लोगों को। एक बंदा ए नाम का, एक बी और एक सी। इस ए को मुझे देना है 10% देना है। ए को कितना परसेंट देना है? 10%। बी को देना है 15% और सी को देना है 30%। रुपए किसमें दे रखे हैं? 100 रुपए दे रखे हैं, और बांटना किसमें है? परसेंट में बांटना है। तो ये 100 रुपए परसेंट में कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 100% होंगे, क्योंकि आप ही बता रहे भाई शुरुआत की वैल्यू कितनी होती है, तो शुरुआत की वैल्यू 100% होती है। ठीक है, 100 रुपए परसेंट में कितना होंगे? तो 100 रुपए परसेंट में 100% होंगे। अब इसमें से एक को देना है 10%, एक को 15% और एक को 30%। अब रुपए 100 है, परसेंट भी कितना है? 100 है, तो ये एक ही बात हुई। और 10% का मतलब एक को कितना देना है? एक को देना है 100 का 10% 10 ही होता है। 100 का 10% क्या होता है? 10, यानी एक को कितना देना है? 10 रुपए। फिर इसको देंगे 15%, तो 15% किसका? 100 का। और 100 का 15% कितना होता है? 15 ही होता है। फिर एक को 30%, तो 100 का 30% क्या होगा? तो 100 का 30% 30 रुपए होगा। अगर वैल्यू 100 दे रखी है तो उसका सीधा बंटवारा हो जाएगा। 100 के 50% 50 ही होगा, 100 का 80% 80 होगा, और 100 का 90% कितना होगा? तो 90 होगा। बताओ यहां तक आपके बात क्लियर है? अब अपन थोड़ा आगे बढ़े। भाई अगर मेरे पास में 100 रुपए नहीं है, मेरे पास कितने रुपए हैं? 500 रुपए है। कितने रुपए? 500 रुपए। अब बात ये आई कि भाई इस 500 रुपए को वापस 3 बंदों को देना है। कितने बंदों को देना है? 3 बंदों को। भाई एक ए नाम का है, एक बी नाम का है और एक सी नाम का है। अच्छा देना कितना कितना है? वही देना है। ए को देना है 10%, बी को देना है 20% और सी को देना है 35%। ए को कितना परसेंट देना है? तो 10%। बी को देना है 20% और सी को देना है 35%। बताओ ये 10% का मतलब ऐसा तो नहीं कि इसको 10 रुपए देने हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 100 नहीं है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 500 दे रखी है। तो फिर इस 500 का 10% निकालना पड़ेगा। और 500 का 10% कैसे निकालते हैं? तो 500 का 10%, आप हमने लिखा भाई 500 का 10%, और परसेंट में क्या होगा? ये जो का है इसकी जगह पे इंटू लगेगा। तो ये लिखा हमने 500 और का की जगह पे इंटू 10%। परसेंट हटेगा, अगर परसेंट को भिन्न में बदलेंगे तो बट्टे में क्या लगेगा? 100 लगेगा। यानी कि 10 के बट्टे में क्या आ गया? 100 आ गया। बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल,
बताओ 500 का 10 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 50 रुपए। तो 500 का 10% कितना होगा? 50 होगा। बताओ ये बात क्लियर है क्या आपके? फिर अपन और आगे बढ़े, बताइए यहां तक क्लियर है सभी के? चलो अब और आगे बढ़े अपन। जय जोहार सभी को, जोहार सर जी। वॉइस सही नहीं आ रही है क्या? आवाज सही नहीं आ रही क्या? बताओ, क्लियर आ रही है यहां से? तो वॉइस सही आ रही है क्या? एक बार सभी कमेंट करिए, एक जना कमेंट करके बता दो, क्या आवाज क्लियर आ रही है क्या? कार्तिक गहलोत बताइए, क्लियर आ रही है? अब सही है, ओके ठीक है, ओके। चलिए आप तो इस क्लास को अपने साथियों तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करवा दीजिए, बस और कुछ नहीं मदद चाहिए। और मैं वादा करता हूं कि आप जरूर कुछ सीख के जाएंगे। आप जुड़े रहिए। मैथ से अगर डर लगता है तो ये डर दूर हो जाएगा, आप जुड़े रहिए। मैथ में क्या होता है, जुड़ना पड़ता है। एक दिन पढ़ा 2 दिन नहीं पढ़ा तो मैथ नहीं आएगी, आपको रेगुलर जुड़ना पड़ेगा। अब एक को दिया 10%, किसका 10%? तो भाई 500 का 10%। तो 500 का 10% निकाला, कितना रुपया आया? 50 रुपया आया। अब 500 का 20% निकालेंगे, ये लिखा मैंने 500 इंटू का की जगह पे सीधा इंटू 20%, यानी 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 2 10, यानी कितने रुपए बनेंगे? 100 रुपए बनेंगे। क्लियर? अब एक को देना है 35%, तो 35% किसका? 500 का। 500 इंटू 35/100, 2 जीरो से 2 जीरो। बताओ 35 का गुणा 5 से करिए, 5 5 25, 2 5 3 15 और 2 कितना? 17, 175 रुपए। मेरे हिसाब से यहां तक बात आपके क्लियर होगी। अब अपन और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो क्लियर यहां तक? अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि 10,000 का 20% का 25% का 1/2, तीन चीजें एक साथ पूछी गई है। 10,000 का 20% का 25% का 1/2। भाई लिखेंगे कैसे? ये लिखा मैंने 10,000 का की जगह पे इंटू 20% यानी 20/100, फिर का की जगह इंटू 25% यानी 25/100, फिर का की जगह इंटू 1/2 की जगह 1/2 ही होगा, क्योंकि 1/2 की जगह परसेंट में क्या होता है? 50% होता है। अब अगर इसको अपन सोल्व करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बताओ 2 से ये 20 कट जाएगा 10 बार, 10 इंटू 25, और 10 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा? 250। यानी कि 10,000 का 20% का 25% का 1/2 क्या बनेगा? 250 बनेगा। बताओ यहां तक आपके क्लियर? चलिए यहां चलो 250 आया आपके, क्लियर? बताओ यहां तक आपके बात मेरे हिसाब से क्लियर है? ठीक है। अब कुछ कमी और वृद्धि वाले पैटर्न देखो आप। अगर 100 दे रखा है, आपको परसेंट में 3 बातें ध्यान रखनी है। परसेंट में कितनी बातें ध्यान रखनी है? 3 बातें। 3 बातें क्या दे रखी है भाई? एक वैल्यू दे रखी है हमें 100। एक वैल्यू कितनी दे रखी है? 100। अगर मुझे इस 100 पे 20% की वृद्धि करनी है, या फिर अपन ये बोले कि भाई मुझे इस 100 का 20% ही चाहिए, और एक चाहिए 100 का प्लस 20%, और एक चाहिए 100 का माइनस 20%। 3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो परसेंट बढ़ेगा, 1% घटेगा, या फिर 1% हो जाएगा। अब मुझे चाहिए सबसे पहले कि 100 का 20%।
बताओ 100 का 20% क्या होगा? तो 100 का 20% तो 20 ही होगा। 100 का 20% क्या होगा? तो 20 होगा, क्योंकि परसेंट में वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। अगर 100 पे प्लस 20% लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होगा? 100 पे 20% बढ़ जाएगा, और जब 100 पे 20% बढ़ेगा तो कितना बनेगा? 120 बनेगा। फिर 100 और -20% यानी 20% घटेगा तो कितना बनेगा? 80 बनेगा। बताओ ये बात क्लियर है? अगर 100 पे 20% बढ़ रहा है तो कितना होगा? 120, और 20% घट रहा है तो कितना होगा? 80, और 100 का अगर 20% हो रहा है तो कितना होगा? 20 होगा। अब अपन और थोड़ा आगे बढ़े। एक वैल्यू दे रखी है 100 और इसकी बढ़ी हुई वैल्यू दे रखी है 130। मैं आपको पूछूं इसमें कितना परसेंट की वृद्धि हुई है? मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए था और बढ़ने के बाद 130 हो गया, तो बताइए इसमें कितना परसेंट वृद्धि हुई है? तो आप सीधा बताएंगे 30% की वृद्धि हुई है। अगर एक वैल्यू दे रखी है 100 और इसको लिखा गया है 75, बताओ 100 से रेट कम होके 75 हो गई है, तो आपको पूछा जाए कि बताओ क्या हुआ, तो आप बताओगे कि भाई इसमें 25% कम हुआ है। 100 की वैल्यू 75 हुई है, इसका मतलब क्या हुआ है? 25% की कमी हुई है। और अगर इसी जगह आप किसी की 100 रुपए थी और उस 500 रुपए से बढ़कर वो रेट बन गई 550, तो बताओ इसमें वृद्धि हुई है कितने की हुई है? दो बातें आपके साथ चलेगी। 500 की रेट कितनी बन गई? 550 बन गई, तो वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कितने की हुई है? 50 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 50 की। क्या ये वृद्धि प्रतिशत है? क्या नहीं है। ये रुपए में कितने बढ़े जो हमें नजर आ रहे हैं? 500 रुपए 550 बन गए, तो 50 की वृद्धि हुई है। और अगर हमें वृद्धि प्रतिशत चाहिए, वृद्धि प्रतिशत चाहिए, तो 50, अच्छा लिखा कैसे जाएगा? कोई फॉर्मूले नहीं रटने आपको, आप कंसेप्ट समझिए। 500 के कितने बन गए? 550 बन गए। कितने की वृद्धि नजर आ रही है? 50 की नजर आ रही है, ठीक है। वृद्धि प्रतिशत चाहिए, तो 50 की वृद्धि हुई है। किस पे हुई है? तो ये 50 की वृद्धि किस पे हुई है? 500 पे हुई है। जितना बढ़े उसको ऊपर लिखो और जिस पे बढ़े उसको बट्टे में लिखो। 50 की वृद्धि हुई है और किस पे हुई है? 500 पे हुई है। ये एक भिन्न है। हमें क्या चाहिए? प्रतिशत चाहिए, और प्रतिशत को भिन्न में बदल, ये क्या दे रखी है? एक भिन्न, और क्या चाहिए? प्रतिशत। और जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। बताओ 50/5, और 50/5 का मतलब कितना परसेंट? 10% वृद्धि हुई है। अगर किसी की रेट 500 रुपए थी, 550 हो गई, तो रुपए में नजर आ जाएगा 50 रुपए की वृद्धि हुई है। कितने रुपए की? ये रुपए है। कितने रुपए की वृद्धि हुई? 50 रुपए की। लेकिन अगर वृद्धि प्रतिशत पूछा जाए तो वृद्धि प्रतिशत के लिए कितने की वृद्धि हुई? 50 की हुई। किस पे हुई? 500 पे हुई है। जिस पे होती है उसको बट्टे में, और परसेंट चाहिए तो किससे गुणा किया? 100 से गुणा किया। बताओ यहां तक आपके बात क्लियर है? तो अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी बात। क्लियर यहां तक? चलो, अब अगर अपने पास में एक वैल्यू ये दे रखी है 1000, ठीक है। बताओ यहां तक क्लियर सभी के? क्लास को थोड़ा सा शेयर करवा दीजिए। 1000 और एक वैल्यू दे रखी है 750, तो बताओ इसमें क्या हुआ है? कमी हुई है या वृद्धि हुई है? आप बताएंगे कि यहाँ पे कमी नजर आ रही है।
अच्छा कमी कितने की हुई है? तो 1000 की रेट अगर 250 हो जाएगी तो कितने की कमी हुई है? बताओ, 250 की कमी हुई है। ठीक है, कमी प्रतिशत चाहिए हमें। हमें अगर कमी प्रतिशत चाहिए तो 250 रुपए कम हुए। किस पे हुए? 1000 पे हुए। और परसेंट चाहिए तो किससे गुणा? 100 से गुणा। ये 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो। बताओ कितने परसेंट की कमी हुई है? तो 25% की कमी हुई है। चलिए यहां तक क्लियर। अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अपन अपनी शीट्स के क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखो, चलो एक बार देखिए, आप इसको ट्राई करो। चलो बताइए, चलो स्टार्ट करते हैं। आगे देखो, 500 के 6/7 का 42% का 35% क्या होगा? और ये क्वेश्चन बना था पटवारी 2015 में। अच्छा, आज अपने शीट में जो भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, एक की क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाए हुआ नहीं है। सारे के क्वेश्चन राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है, आज से 4-5 साल की रेंज में। और अधिकतर क्वेश्चन जो है वो 2022 और 21 के हैं। 500 का 6/7 बताओ कैसे लिखेंगे? 500 का 6/7, 500 का 6/7 का 42% यानी 42/100। परसेंट हट जाएगा, बट्टे में 100 आ जाएगा। ये सीधा भिन्न में दे रखा था, इसको है जैसा का जैसा लिख दिया। 35% यानी 35/100। बताओ, अब आपको सिंपल इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है। देखो, 2 जीरो से यहाँ के में 2 जीरो कट गए। क्लियर? 7 से 42 कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। ठीक। और 5 के पाड़े में 35 आएगा 7 बार, और 5 के पाड़े में 100 आएगा 20 बार। अब इस 5 से इस 20 को काट देंगे कितनी बार? 4 बार। चलो अब डिस्टर्ब ना हो जाए, बताओ ऊपर क्या बचा? 6 × 6 × 7, और नीचे कितना बचा? 4। अब वापस 2 की टेबल में 6 आएगा 3 बार, 4 आएगा 2 बार। फिर 2 से ये 6 कटेगा 3 बार। बताओ ऊपर कितना कितना बचा? 3 × 3 × 7, और 9 और 9 7 63, और 9 7 63 ऑप्शन नंबर ए में। बताओ समझ में आ गई हो बात? तो अपन आगे और बढ़ जाएं। बताओ क्लियर है ना सभी के? ए ऑप्शन दुर्गा चौहान 63। बताओ क्लियर यहां तक? ए ऑप्शन संदीप पटेल। चलो चलिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप, तो लगे रहिए, जुड़े रहिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 60 का 60% प्लस 50 का 50% बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तरीका एक ही है, 60 का इंटू 60% यानी 60/100 प्लस 50 का 50 इंटू 50%, 50/100। बताओ, 2 जीरो से ये 2 जीरो, फिर इधर ऊपर के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो। 6 × 6 36, 5 × 5 25, और 36 और 5 कितना होगा? तो 6 5 11, 1 5 और 1 6, 61 यानी ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ में आ रही है बात? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखिए, आप इसको ट्राई करो। 20 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है? चलो इसको मैं करवाता हूं, नेक्स्ट आप ट्राई करना।
देखो इन ऐसे क्वेश्चन को किया कैसे जाता है कि भाई एक होती है बड़ी वैल्यू और एक होती है छोटी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू होगी उसको रखना है बट्टे में और जो छोटी वैल्यू होगी उसको रखना है ऊपर। बताओ कितने पैसे दिया है हमें? हमें दिया है 20 पैसे। 20 पैसे 5 रुपए। कितने रुपए? 5 रुपए का कितना परसेंट है? तो भाई इस लाइन से अपन ये बात तो समझ गए कि 20 पैसे 5 रुपए का कितना परसेंट है। यानी किसकी बात की जा रही है? 20 पैसे की। और किस में से बात की जा रही है? 5 रुपए में से। भाई 5 रुपए में से 20 पैसा कितना परसेंट है? क्या बात समझ आ रही है आपके? 20 पैसे किस में से? 5 रुपए में से। यानी 5 रुपए में से 20 पैसा कितना परसेंट है? तो सबसे फर्स्ट बात यह है कि इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। बताओ इसकी यूनिट पैसे में है और एक की यूनिट रुपए में है। तो या तो इसको भी रुपए में ले लो या फिर इसको पैसे में ले लो। तो अपन एक काम करें 5 रुपए को पैसे में ले लें। और 5 रुपए में कितने पैसे होंगे? तो 500 पैसे होंगे। 5 रुपए में कितने पैसे होंगे? 500 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे? 500 पैसे। 20 पैसे 5 रुपए का कितना परसेंट है? कौन? 20 पैसे किसका? 500 पैसे का कितना परसेंट है? भाई परसेंट पूछा गया है तो कौन? 20 किसका? 500 का। 20 500 का कितना प्रतिशत है? और जब भी प्रतिशत चाहिए तो अपन 100 से ही गुणा करेंगे। 20 पैसे 500 का कितना प्रतिशत है? तो 20 पैसे बट्टे 500 इंटू 100। बताओ 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 20 कितनी बार? 4 बार। और 4% ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ में आ गई होगी बात? क्लियर? डी 4%। 4%। बी कैसे आएगा? बी नहीं आएगा। इंकलाब जिंदाबाद बी। अच्छा ठीक है, यूनिट सेम रखनी। चलो ये बात आपके सबके समझ में आ गई है। तो अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ते। अब आप इसका आंसर बताओ। भाई 100 ग्राम 1 किग्रा का कितना परसेंट है? 100 ग्राम 1 किग्रा यानी 1 केजी का कितना परसेंट है? बताओ, देखिए इसका आंसर बताओ। 100 ग्राम 1 केजी का कितना परसेंट है? ध्यान रहे यूनिट सेम रखनी है। बी आ रहा है 10%। 10%। दुर्गा चौहान 10%। बी दिनेश राठौड़ बी। सुमित्रा आहारी, शोभा मीणा, दिनेश राठौड़ 10% बी। चलो सही है, 10% वाले सही है। चलो कैसे? भाई 100 ग्राम 1 केजी का, तो सबसे पहले इस 1 केजी को आप भी ग्राम में बदलो। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। अब 1000 ग्राम में से 100 ग्राम कितना परसेंट है? किस में से? 1000 में से। 1000 में से तो जो टोटल वैल्यू होती है उसको अपन बट्टे में रखेंगे। 1000 में से कितना? 100 ग्राम। भाई 1000 ग्राम में से 100 ग्राम और कितना परसेंट है? और परसेंट चाहिए तो किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। और जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो, यहां से 0, बताओ कितना परसेंट बनेगा? 10%। वैसे तो इन क्वेश्चन में आपको पेन से कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कर सकते हैं। भाई 1000 में से 100 कितना परसेंट होगा? तो 10वां हिस्सा है। चलिए अब अपन और आगे बढ़े। चलो देखिए इसको ट्राई करो। 12.5 का कितना परसेंट 50 है? बताओ कौन? 50 किसका? 12.5 का। कौन? 50 किसका? 12.5 का। कितना प्रतिशत है? तो जिसके बारे में पूछा गया है उसको ऊपर रखो और जिसमें से पूछा गया है उसको बट्टे में रखो। 12.5 में से 50
कितना परसेंट है? 400%, 400%, 400%। चलिए 50 किस में से? 12.5 में से। और परसेंट चाहिए तो किससे गुणा? 100 से। बताओ यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 1 0 चलेगा। ठीक, 25 के पाड़े में 125 आता है 5 बार, और 25 के पाड़े में 100 आएगा 4 बार, और ये पीछे का 0। बताओ 5 से ये कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। और 10 इंटू 40 करेंगे तो कितना परसेंट आएगा? 400% आएगा। और जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी। चलो बहुत बढ़िया। बताओ यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है? अब ये क्वेश्चन वनपाल परीक्षा 2022 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। समझ में आ रही होगी बात आपके। बढ़ते हैं आगे। चलो अब इसको लगाओ। देखिए आप एक बार इसका, ये बहुत मजेदार सवाल है, वैसे 2017 का है पर यह सवाल अच्छा है। यह सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए आप इसका आंसर बताओ। 80 का कितना प्रतिशत 80 है? यस चौधरी 100%। ठीक है। 80 का कितना प्रतिशत 80 है? डी दुर्गा चौहान, डी। अनिता मीणा नमस्ते सर, नमस्ते। 100%, 100%। शोभा मीणा डी, डी। चलो 80 का कितना प्रतिशत 80 है? बताओ किसका? 80 का कितना प्रतिशत कौन है? 80 है। किसका? 80 का कितना परसेंट है? कौन? 80। यानी कि बात सीधी है कि 80 में से 80 कितना परसेंट है? 100 से गुणा। बताओ ये खत्म। 100%, डी ऑप्शन। क्लियर यहां तक? कंप्लीट। कार्तिक गहलोत, डी। आई एम अलवर राजस्थान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए क्लियर समझ में आ रही है? आप तो थोड़ा सा बस एक ही काम, मतलब कि आपसे एक ही मदद चाहिए कि इस चैनल को थोड़ा सा शेयर करवा दीजिए, और इस लिंक को थोड़ा शेयर करिए ताकि और भी साथी जुड़ सके और क्लास का आनंद लिया जा सके। चलो भाई क्लियर, आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन बताइए आप तो। चलिए थोड़ा सा शेयर करवाइए, और आपसे कुछ नहीं चाहिए, और बिल्कुल जिम्मेदारी से। अब तो आपको लग गया होगा कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आ रहे हैं। अब आप ये क्वेश्चन देखिए। एक्स का 48%, एक्स का 48%, बताओ कैसे लिखूं मैं? एक्स का 48%, वाई के 80%, यानी का की जगह इंटू 80/100 के बराबर है। बताओ x का 48% y के 80% के बराबर है, तो x और y का अनुपात बताइए। x का 48% y के 80% के बराबर है, तो x और y का अनुपात बताइए। बताओ सबसे पहले बट्टे में इधर 100 इधर 100, ये कैंसिल। बताओ 8 की टेबल से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये कट जाएगा एक बार, और ये 0, और 8 से कट जाएगा 6 बार। बताओ इधर कितना बचा? 6x बचा। इधर कितना बचा? 10y बचा। और यहां आने के बाद में जब एक वेरिएबल रहे, एक नॉन वेरिएबल रहे, और इधर भी एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल, एक चर यानी कि एक तो अंग्रेजी की संख्या, यानी एक तो अंग्रेजी का अक्षर, और एक साथ में गणित की संख्या, अंग्रेजी का अक्षर गणित की संख्या। तो जब अपन यहां से अनुपात सीधा ही पता करें x और y में कितना अनुपात होगा, तो x का मान इधर वाला होगा, x का मान इधर कौन है? 10 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? तो x की वैल्यू आएगी 10। तो y की वैल्यू कितनी होगी? भाई इधर कितना है? 6 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। एक संख्या और एक अंग्रेजी का वर्ड इधर,
एक संख्या और एक अंग्रेजी का वर्ड इधर, तो दोनों के मान इधर उधर के होंगे भाई, x का तो इधर वाला और y का इधर वाला। बताओ 10 से। अब अनुपात कब आता है? जब वो किसी की भी कॉमन गुणनखंड ना होता है। मतलब 2 से ये कट जाएगा 5 बार और 2 से कट जाएगा 3 बार, तो इसका आंसर बनेगा 5:3 और 5:3 का मतलब सी ऑप्शन। चलो क्लियर, यहां से यहां तक क्लियर? बताओ समझ में आ गई बात आपके? सी ऑप्शन 5:3। बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? एक बार इसका आप रेस्पॉन्स दीजिए। गुड इवनिंग सर, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऑनलाइन उदयपुर में कि कोई तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ मैंने ना कोई ऑफलाइन कोचिंग देखी। अच्छा जी, चलिए बढ़िया है। कैसे आया सर? ये कौन सा वाला क्यों बदला? चलो मैं यही मान सोच रहा था कि भाई यहाँ हो सकता है। देखो 6x, इधर कितना है 6x, इधर कितना है 10y। बताओ यहीं से दिक्कत है ना? यहां तक तो क्लियर था, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। एक बार कमेंट कर दो संगीता सोमरा। बताओ यहीं से बताना है ना? ठीक है चलो देखो ये कैसे हुआ। तो आपने मैथ में सुना होगा कि भाई गुणे की संख्या बराबर के उधर जाती तो भाग में, और भाग की संख्या बराबर के उधर जाती है तो गुणे में। अब एक अंग्रेजी और, अच्छा आपने और भी क्वेश्चन किए होंगे। तो मैथ में क्या करते हैं, अंग्रेजी के एलिमेंट रहते एक तरफ और गणित की संख्या रहती है एक तरफ। तो मुझे यही काम करना है कि भाई इधर तो एक संख्या है और एक एक्स है, इधर एक संख्या है और साथ में कौन है y है, तो सबको अलग अलग कर देते हैं। तो ये y को अगर मैं इधर लाऊंगा तो ये इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणे का चिन्ह है, और गुणे का इधर आएगा तो क्या बनेगा भाग में। ठीक है, इधर भी इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो किसका चिन्ह है? गुणे का चिन्ह है। 6 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू वाई। ठीक है, अब ये जो y गुणे का है वो इधर आएगा तो इसके नीचे आएगा भाग में, और ये 6 गुणे का है वो उधर जाएगा तो 10 के नीचे जाएगा भाग में। अब आप खुद देखेंगे, बताओ x की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है 6। तो बताओ x और y का मान बताइए। तो x का मान 10 है और y का मान 6 है। बताओ 2 से 5 बार और ये 2 से 3 बार। डायरेक्ट शॉर्ट में लिया है कि जब ऐसी कंडीशन बनती है तो इधर वाले का आंसर ये होगा और इधर वाले का आंसर ये होगा। बताओ समझ आ गई क्या बात? चलो बताइए क्लियर हो गया क्या? क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रजिस्टर, देखो पशु परिचर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, आरबीएसई बुक पैटर्न पर आधारित होने वाली है और टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। ये सबसे मोस्ट बात है, टेस्ट आपका कैसे होगा? टॉपिक वाइज होगा। फिर 4 माह का फुल पैक स्टडी है, हर संडे को टेस्ट होगा। और कितने टेस्ट होंगे? 20 टेस्ट होंगे। हर संडे को टेस्ट होगा और 20 टेस्ट होंगे। और अच्छा इसकी शुरुआत कब से है? और ये है 11 फरवरी 2024 से 11 से 2 बजे। बिल्कुल पशु परिचर के पैटर्न पर ही आधारित होने वाला है। ठीक, टेस्ट ऑफलाइन सेंटर और ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। फिर दक्ष एकेडमी उदयपुर, उदयपुर का पता क्या है? मेनारिया गेस्ट हाउस के पास सेक्टर 4 उदयपुर। और सलूम्बर का एड्रेस अगर देखें तो माधव कुंज उदयपुर रोड उदयपुर। अच्छा इसकी ऑफलाइन फीस कितनी है? सिर्फ 350 रुपए है। फिर ऑनलाइन फीस कितनी है? 199 रुपए है। ठीक है, तो आप इसको ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह से परचेज कर सकते हैं आराम से। और उदयपुर सेक्टर 4 मेनारिया गेस्ट हाउस के पास अपना सेंटर है। और क्लियर? अब अपन और आगे बढ़े।
चलो यहां तक आपके बात समझ में आ गई है। 11 तारीख से टेस्ट स्टार्ट है, 11 से 2, और ये पशु परिचर पे ही होंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होंगे। क्लियर? चलो अब आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखो, HM 2020 यानी हेडमास्टर 2020 का क्वेश्चन है। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है पर इसमें थोड़ा सा चेंज है। पहले देखो, x माइनस वाई का 50%, ठीक है, x माइनस वाई का 50%, फिर बराबर है किसके, तो x प्लस वाई का 30%, ये लो x प्लस वाई का 30%। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो बट्टे के 100 से 100 कैंसिल होगा, ऊपर के इस 0 से ये 0 कटेगा। बताओ क्या बचा, x माइनस वाई और गुणे में 5, इधर क्या बचा, x प्लस वाई और गुणे में 3। और जब इसको आगे बढ़ाएंगे, अब कोष्टक के बाहर 5 दिया है, इसका गुणा अंदर वाले दोनों से, 5 का गुणा x से होगा तो 5x, 5 का गुणा y से होगा 5y, फिर 3 का गुणा x से होगा तो 3x आएगा, और 3 का गुणा जब y से करेंगे तो क्या होगा, 3y बनेगा। ठीक है, अब x वाले एक तरफ कर दें और y वालों को एक तरफ कर दें, तो इधर पहले से कौन है, 5x, ये 3x को इधर ले आएंगे तो प्लस का 3x इधर आएगा माइनस में, इधर पहले से कौन है, 3y, और माइनस का 5y उधर जाएगा तो प्लस का 5y। चलिए फिर 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, इधर तो बचा 2x और इधर बचा 8y। अब बात वही आ गई, अनुपात बताओ, तो x का अनुपात किससे बताना है, y से। बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 8। बताओ y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी 2। क्या ये अनुपात आ गया, क्या नहीं, और कट रहा है, 2 की टेबल से एक बार कट रहा है और 8 कट रहा है 4 बार। बताओ x का अनुपात कितना है, 4, और y का अनुपात कितना है, 1। क्या पूछा गया है, x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना परसेंट y है। बताओ कौन, y, किसका, x का, कौन, y, किसका, x का, कितना परसेंट है, 100 से गुणा। बताओ y का रेशियो कितना है, y का अनुपात 1 है, x का अनुपात कितना है, 4, परसेंट चाहिए किससे गुणा, 100 से, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार। बताओ 25%, x का कितना परसेंट y है, 25%, और 25% यानी ऑप्शन नंबर बी। चलो बताइए, क्लियर, बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़े आगे, चलो क्लियर, बी ऑप्शन। ठीक है, बताओ समझ में आ रही है ना बात आपके, एक बार एक कमेंट करिए, क्या गणित समझ में आ रही है क्या, चलिए समझ में आ रहा है क्या, बताइए। यस सर, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आप इस सेशन को थोड़ा सा शेयर करिए। चलो अब आप ये क्वेश्चन, RSP 2013 है, वैसे क्वेश्चन पुराना है पर क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन पुराना है पर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, समझने लायक है, अच्छी चीज है। देखो, यदि x में x का 5% जोड़ने पर प्राप्त परिणाम में से उसी परिणाम का 5% घटाया जाए तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अब ऑप्शन उठा नहीं सकते क्योंकि बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तनीय है, या फिर कुछ कह नहीं सकते। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, वापस समझे। x में x का 5% जोड़ने पर, x में उसी x का 5% जोड़ना है, फिर जो भी परिणाम आए उसमें से उसी परिणाम का 5% घटाया जाए तो x के मान पे क्या फर्क पड़ेगा। भाई अगर मैं x को ही लेके चलूंगा तो फसावट हो जाएगी भारी, क्योंकि मामला बढ़ने वाला है। अब एक काम करें, x की
में 100। भाई परसेंट चल रहा है और परसेंट में ही बताना है तो कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। x को मैंने कितना मान लिया, 100 मान लिया। x में x का 5% जोड़ने पर बताओ ये 100 है। इस 100 में इसी 100 का 5%, बताओ 100 का 5% क्या होगा, तो 100 का 5% तो 5 ही होगा। और जब 100 में 100 का 5% अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 105 आएगा। बात क्लियर है। 100 में 100 का 5% जोड़ा तो कितना आया, 105। अब बताओ कितना बचा, 105 बचा। ठीक है, अब ये 105 क्या है, परिणाम है। अब इसी 105 में से क्या करना है, परिणाम का 5% घटाया जाए। इसी 105 का 5%, 105 का 5% क्या होगा, बताओ, पूरा कटेगा नहीं। एक काम करिए, मल्टीप्लाई करिए, 5 5 25 और 2 और 5 एक बार, बट्टे में क्या आ रहा है, 100। बताओ 2 जीरो, तो 2 संख्या से पहले पॉइंट, 5.25 को घटाया जाए तो x का मान क्या होगा। अगर 105 में से 105 में से 5.25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 99.75 बचेगा। अब आप खुद बताइए कि पहले कितना था, 100 था, और अब कितना हो गया, 99.75 हो गया। तो घटा या बढ़ा, बताओ। तो 0.25 घटा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, मान घटता है। बताओ समझ में आई क्या बात, क्लियर, मान घटता है, समझ में आ गई, क्लियर। जारोल से, ओके सर, बी ऑप्शन। चलो क्लियर, यहां तक क्लियर, सभी के समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है किसी के भी। आगे बढ़े, चलिए अब बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उसी संख्या का 80% कितना होगा। देखिए एक बार आप इसका जवाब देने की कोशिश करिए। किसी संख्या का 200% 90 है तो उसी संख्या का 80% क्या होगा। देखिए इसका जवाब लगाइए। चलिए करते स्टार्ट, आगे बढ़े। चलो, किसी संख्या का दो, संख्या नहीं पता है कोई बात नहीं, हमें यह पता है कि उस संख्या का 200% 90 है। अच्छा आप ये बताइए कि कोई सी भी संख्या है तो वो अपने आप में कितना परसेंट होगी, तो वो संख्या अपने आप में कितना परसेंट होगी, 100% होगी। कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होगी, तो अपने आप में वो संख्या होगी 100% होगी। अब उस संख्या का 200% 90 है, 36, आशुतोष शर्मा 36। चलो 200% अगर 90 है, मुझे पता है भाई 200% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90। तो मैं यहां से ये पता कर लूं भाई 1% कितना होगा, और 1% कितना होगा, तो ये 200 गुणे का है, वो कहां चला जाएगा, भाग में, 90/200 आ जाएगा। अगर वो संख्या चाहिए तो वो संख्या अपने आप में कितना परसेंट होगी, तो 100% होगी। और यही बात अपन पढ़ रहे हैं कि भाई कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। भाई 100% का मान कितना होगा, तो 90/200, और इसका गुणा किससे कर दिया, 100 से। इसका गुणा, चलो 200% कितना दे रखा है, अच्छा संख्या नहीं पूछा है, हमें पूछा गया है उसी संख्या का 80% पूछा गया है। यानी 200% कितना दे रखा है, 90, तो 1% होगा 90/200। तो उसी संख्या का 80% पूछा है, पर 80% चाहिए, तो भाई 1% 90/200 है। 1% कितना है, 90/200 है। तो 80% कितना होगा, 80 से गुणा कर दिए,
और जब इसको आप 80 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, 2 से 8 4 बार, और 9 का जब 4 से गुणा करेंगे तो 36, और 36 ऑप्शन नंबर सी में, सी ऑप्शन 36, ठीक है। चलो यहां तक बात क्लियर है। अब अपन बढ़ते हैं आगे टाइप नंबर बी की तरफ। 12-13 टाइप के क्वेश्चन से अब दूसरा टाइप स्टार्ट करें। भाई ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब ऐसे सवालों में क्या करते हैं, भाई बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही इसका आंसर देते। भाई ए बी से 25% ज्यादा है, तो बी भी ए से 25% कम होगा, और वो सीधा टिक लगाते कितना परसेंट, 25%, जो कि क्या है, गलत है। भाई ए बी से 25% ज्यादा है, मैं मानता हूं यहां पर कौन है, ए है, और यहां पर कौन है, बी है। ए बी से कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है। बताओ ए किस पे डिपेंड है, बी पर डिपेंड है। बताओ कितना परसेंट ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो मैंने बी को कितना मान लिया, 100 मान लिया। तो ए कितना होगा, तो बताओ 25% ज्यादा, यानी ए कितना होगा, 125 होगा। अरे 100 सीधा माना है, तो 100 से सीधा बढ़ेगा या सीधा घटेगा। भाई बी से 25% ज्यादा है, अगर एक बी की वैल्यू 100 है तो ए कितना होगा, 125 होगा। अब पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो बी ए से कितना कम है। मैं यहां वापस लिखता हूं, ए कितना है, 125, बी कितना है, 100, तो बी ए से कितना कम है, तो भाई ए से 25% कम नहीं है। अगर यहाँ 100 होता तो ये 25% कम होता। बताओ यहाँ 125 है, तो 25 तो कम किस में है, भाई यूनिट में 25 कम है, परसेंट में चाहिए हमें, तो 25 किस पे कम है, 25 किस पे कम है, 125 पे कम है, और परसेंट चाहिए तो किससे गुणा, 100 से गुणा। बताओ 25 से 125 कटेगा 5 बार, और 5 से ये 20, 100 कटेगा कितनी बार, 20 बार। बताओ बी ए से कितना परसेंट कम है, 20% कम है। बताओ समझ में आई क्या बात, 20%, 20%, ठीक है। चलो क्लियर यहां तक। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप सब ट्राई करो इसको। ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। देखिए इसको ट्राई करो सब। देखिए एक बार आप सभी इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चलिए देखिए लगाइए, इसका क्या आंसर आ रहा है, बी आ रहा है 25%, ठीक है। 25%, 25%, दुर्गा चौहान 25%। चलो देखो, ए बी से 20% कम है। अब थोड़ा शॉर्ट में लिखिए, भाई ए बी से 20% कम है, तो बी अगर 100 होगा तो ये कितना होगा, 80 होगा। ए किस पे डिपेंड है, बी पर डिपेंड है, और ये कितना परसेंट कम है, तो ए बी से कितना परसेंट कम है, 20% कम है, तो बी अगर 100 है तो ये कितना होगा, 80। तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बताओ 80 से 100 कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। यूनिट में तो 20 ज्यादा है, परसेंट में कितना ज्यादा है, तो ये 20 किस पे अधिक है, 80 पर अधिक है, और परसेंट चाहिए तो किससे गुणा, 100 से गुणा। चलो 20 से ये कट जाएगा 4 बार, और 4 से 100 कटेगा 25 बार। बताओ कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है, ऑप्शन नंबर बी, बी 25%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए आप इसको ट्राई करो, देखें इसका लगाओ आंसर।
चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ भाई, चीनी की रेट में 25% की वृद्धि हो गई। चीनी की रेट जो भी थी उसमें 25% की वृद्धि हो गई, लेकिन बजट वो ही रखना है। चीनी की रेट बढ़ गई है, अब रुपए, पहले जितने रुपए में जो चीनी आती थी वो अब उतने रुपए में नहीं आएगी, तो उससे क्या होगी, कम आएगी। तो भाई कम खा लेंगे, लेकिन बजट को क्या करना है, वो ही रखना है। अगर उसी बजट को बनाए रखना है, मान लेते हैं चीनी की कीमत सबसे पहले कितनी थी, 100 थी, और इस पर 25% की वृद्धि हो गई, और जब इस पे प्लस 25% हुआ तो बताओ रेट कितनी बन गई, 125 बन गई। भाई 100 पे 25% वृद्धि होने का मतलब कितना हुआ, 125 हुआ। लेकिन उसी बजट को बनाए रखने के लिए उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी? उपभोग का मतलब उसका यूज करने में, खाने में उसको थोड़ा कम कर देंगे। तो रुपए आज भी कितने हैं, 100 है। चीनी की रेट कितनी है, 125। अपने पास रुपए कितने हैं, 100 है। तो कितनी कम ले, अरे 25 कम लेंगे। किस पे लेंगे, 125 से, और परसेंट में पूछ रहा है तो 100 से गुणा। चीनी की रेट 100 से 125 बन गई, लेकिन बजट आज भी 100 ही है, तो 25 कम लेंगे, 25 यूनिट कम लेंगे। और ये 25 यूनिट किस पे कम लेंगे, 125 पे लेंगे। तो 25 से 125 5 बार, और 5 से 100 20 बार। बताओ कितने परसेंट की कमी करेंगे, 20% की कमी करेंगे। बताओ यहां तक बात क्लियर है क्या? सी 20%, दुर्गा चौहान सी 20%, सी संदीप पटेल सी। चलिए क्लियर यहां तक। अब अपन बढ़ते हैं आगे। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती की गई, इसे पूर्व मूल्य में लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। देखिए, किसी वस्तु की रेट को 20% कम किया गया और वापस इसको उसी रेट में लाना है, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? चलो देखो, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती की गई, यानी कि रेट कितनी थी, 100 थी, और अगर इसको मैं 20% कम करूंगा तो रेट कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। लेकिन इस 80 को वापस क्या बनाना है, 100 बनाना है। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा। किस पे बढ़ाना है, 80 पर बढ़ाना है। भाई यूनिट में तो 20 बढ़ाना है, भाई ऐसे नहीं आप 20% कर दो, गलत हो जाएगा। भाई यूनिट में 20 है, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। वृद्धि कौन सी निकालनी है, प्रतिशत की। तो 20 की वृद्धि करनी है, किस पे करनी है, 80 पर करनी है। और प्रतिशत चाहिए तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। और जब इसको सोल्व करेंगे, 20 से 80 4 बार, और 4 से 100 कटेगा 25 बार। बताओ कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की, यानी कि बी ऑप्शन, 25% बी। बी। चलिए, अरविंद मीणा मीना असारी। चलिए अब अपन बढ़ते हैं और आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 3। अच्छा, टाइप नंबर 3 में क्या होगा, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे ही होंगे बार बार कि भाई आयत की लंबाई को इतना बढ़ा दिया, वृत्त की त्रिज्या को इतना बढ़ा दिया, उस टाइप के क्वेश्चन है। सीधी शॉर्ट ट्रिक लगाए या कंसेप्ट लगाए, अपन सीधा ही देख लेंगे। देखो, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत कितना है? बताओ, लंबाई यानी एल,
लंबाई को क्या किया, 20% की वृद्धि कर दी, लंबाई में तो कर दी 20% की वृद्धि। ठीक है, अगर लंबाई को 20% बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी ना। अगर लंबाई को, अच्छा लंबाई बाय डिफॉल्ट शुरुआत में कितनी होगी, तो शुरुआत में कोई भी चीज 100% ही होती है, और लंबाई भी शुरुआत में कितनी होगी, 100% होगी, और जब उसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो लंबाई कितनी होगी, 120 होगी। ठीक है, चौड़ाई यानी ब्रेथ, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी, और अगर चौड़ाई में 20% की कमी कर दी तो बताओ चौड़ाई क्या बनेगी, बताओ बाय डिफॉल्ट पहले चौड़ाई कितनी थी, 100 थी, और 20% कम होने के बाद में चौड़ाई कितनी हो गई, 80 हो गई। क्लियर, लंबाई में 20% वृद्धि 120, चौड़ाई को 20% कम किया 80, तो आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत है। तो आपको एक तो फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। अच्छा क्षेत्रफल शुरुआत में कितना होगा, तो शुरुआत में क्षेत्रफल बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 100% ही होगा, क्षेत्रफल शुरुआत में कितना होगा, 100%। अब लिखेंगे कैसे, बताओ लंबाई कितनी है 120 इंटू चौड़ाई कितनी है 80। अब ध्यान रहे ऊपर अगर दो वैल्यू है तो नीचे एक बार 100 लिखना है, अगर ऊपर दो वैल्यू है एक बार 100 लिखना है, ऊपर अगर 3 वैल्यू है तो बट्टे में कितनी बार 100 आएगा, 2 बार 100 आएगा, ऊपर 4 वैल्यू है तो बट्टे में 3 बार 100 आएगा। ये 100 यहाँ एक्स्ट्रा होता है जिसपे कमी वृद्धि करते हैं और वो कैलकुलेशन में कट जाता है, इसलिए हम इसमें इसको बिल्कुल भी जिक्र नहीं करेंगे। बताओ इसका आंसर क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 इंटू 8 कितना होता है 96। बाय डिफॉल्ट आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले कितना था, 100 था, और हो कितना गया 96 हो गया। बताओ क्या हुआ, तो आप बताएंगे कि 4% की कमी हुई है। अब सीधा कैसे बता दिया हमने, भाई एरो सीधा 100 से आ रहा है और 100 से आ रहा है, जो भी कमी या वृद्धि हुई है वो हमें सीधी नजर आ जाएगी, 4% की कमी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और ये आप देखेंगे तो अभी ग्राम सेवक 2022-21 का क्वेश्चन है। समझ में आ गई क्या बात सभी के, बताओ क्लियर या ना सभी के, कंप्लीट। ठीक है आगे बढ़े, चलिए अब आप मुझे ये संगणक 2021 का है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः +30% और -20%। प्लस का मतलब होता है वृद्धि और माइनस का मतलब होता है कमी, प्लस का मतलब वृद्धि और माइनस का मतलब कमी। ठीक, का परिवर्तन किया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, चले बताइए, देखिए इसका आंसर बताइए। देखिए इसका जवाब देने की कोशिश करिए कि लंबाई और चौड़ाई में +30 और -20, यानी कि आयत की लंबाई को क्या किया, +30 का मतलब 130%, 130, और चौड़ाई को क्या किया, -20 का मतलब कितना 80। क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, +4%, दुर्गा चौहान सी। और बताइए लंबाई कितनी है 130, चौड़ाई कितनी है 80, चौड़ाई कितनी है 80। और बट्टे में कितना आएगा 100 आएगा। बताओ गोलू नागर सी, संदीप पटेल सी, 2 जीरो से 2 जीरो,
13 इंटू 8, और 13 8 क्या होता है, 13 8 होता है 104। और 104 का मतलब क्षेत्रफल शुरुआत में कितना था, शुरुआत में क्षेत्रफल 100 था, और 104 हो गया, यानी कि 4% की वृद्धि हो गई। और 4% वृद्धि यानी ऑप्शन नंबर सी। बताओ समझ में आ गई क्या बात, क्लियर? बिना डाउट के मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई आपको लंबा तरीका नहीं लगाना है, सिर्फ 2 लाइन में आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो किसी वृत्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि होती है। त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 6% की। इसका मतलब त्रिज्या शुरुआत में कितनी होगी, तो शुरुआत में कोई भी चीज 100% होती है, और अगर इस त्रिज्या में 6% की वृद्धि होती है, अगर 100 पे 6% बढ़ता है, तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो आप बताएंगे भाई इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 100%, 100 पे 6 की वृद्धि होगी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 106 हो जाएगी। शुरुआत में हर 100% होगी, तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि अब इस पाई का क्या करेंगे, तो ध्यान रहे पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये स्थिरांक है, फिक्स है। भाई आर बदलेगा, पाई बदलता है क्या, नहीं। तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके हाथ भी नहीं लगाना है, पाई का कोई रोल नहीं है इसमें, पाई का इस वाले क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। पाई को लो या मत लो, लोगे कैलकुलेशन बढ़ेगी, पाई को हटाओ। आर स्क्वायर का मतलब ये हुआ आर इंटू आर, आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आर इंटू आर। बताओ आर की जगह कितना लगाऊं मैं, 6% वृद्धि यानी 106, और इस वाले आर की जगह भी 106, और बट्टे में कितना रखूं, तो 100 रखूं। क्या मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा पूरा कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। तो पूरा नहीं कटेगा, तो उससे बढ़िया ये 100 अच्छा काम आएगा। 106 का 106 से गुणा कर दो, तो 106 का 106 से 6 का स्क्वायर होता है 36, और 106 प्लस 6 कितना होगा, 112, कितना है 100, और 2 जीरो का मतलब ऊपर बनेगा 112.36। अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सोल्व मैंने कर दिया है 12.36। अनु बिश्नोई, समझ नहीं आया, बताइए क्या समझ नहीं आया, जल्दी से आप कमेंट करिए। कंसेप्ट समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन या क्या, बताओ बताओ। 112.36 हुआ, तो बाय डिफॉल्ट वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, 100 था, और हो कितना गया 112.36, और 112.36 का मतलब कितने की वृद्धि हुई है, 12.36% की वृद्धि हुई है। चलो बताओ समझ में आ गया ना, क्लियर यहां तक? बढ़े आगे क्या, जसपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। चाय पियो गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हाँ अनु विष्णु, क्या समझ में नहीं आया, आपका कमेंट नहीं आया है।
चलिए बताइए, या फिर बढ़े आगे? चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, मनोजी सर प्रणाम आपको, आपका आशीर्वाद बना रहे गुरु। धन्यवाद गुरुदेव। चलो अब अपन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लगाने की कोशिश करिए, अभी जो बताया था उसी पैटर्न पे लगाने की कोशिश करिए। एक किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? चलो बताओ। एक तो क्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या, और एक और क्या दे रखी है, ऊंचाई। दोनों में 20% की वृद्धि होगी। अगर त्रिज्या पहले 100 होगी तो हो कितनी जाएगी, 120 हो जाएगी। ऊंचाई पहले 100 होगी तो हो कितनी जाएगी, 120 हो जाएगी। दोनों में 20% वृद्धि का मतलब दोनों कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। हो गया सर, ओके। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। भाई त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि हो रही है। अगर त्रिज्या शुरुआत में 100 होगी तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और ऊंचाई भी शुरुआत में 100 होगी तो कितनी हो जाएगी, 120। क्या पूछा गया है, उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आप सोचेंगे वापस पाई, पाई को हटाइए, क्योंकि पाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्थिरांक है। फर्क किससे पड़ेगा, आर और एच से। और आर स्क्वायर एच का मतलब ये आर कितनी बार है, 2 बार है, और एच की जगह पे एच आएगा। चलिए आर की जगह कितना रखें, 120। इस वाले आर की जगह भी 120 और एच की जगह भी 120, और बट्टे में कितना, तो ऊपर 3 वैल्यू है तो नीचे कितनी बार 100 आएगा, 100 बार 100 आएगा। चलिए अब अपन इसको कैलकुलेट करें। भाई 1 2 3, 1 2 3, बताओ क्लियर। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। अब अगर इस जीरो को हटाएं तो पूरा तो हटेगा नहीं, तो उससे अच्छा ये 10 काम आएगा। ऊपर 12 इंटू 12 इंटू 12 करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 का गुणा किससे हो जाएगा, 12 से। बट्टे में कितना आएगा, 10। 12 4 48, 4 12 4 48 और 4 52, 5 12 और 5 17, ठीक है। और बट्टे में कितना आएगा, 10। और नीचे एक जीरो का मतलब ऊपर एक संख्या से पहले पॉइंट लगेगा, 172.8। बाय डिफॉल्ट आयतन शुरुआत में कितना था, 100 था, और हो कितना गया, 172.8। और जब 100 172.8 बन जाता है तो कितने की वृद्धि नजर आ रही है, 72.8% की वृद्धि नजर आ रही है। बताओ सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, यस। समझ में आ गई बात आपकी, क्लियर। 100 की वैल्यू 172.8 बनी तो कितने की वृद्धि हुई है, 72.8 की वृद्धि हुई है। बताओ समझ में आ गई बात, क्लियर। अब अपन बढ़ते हैं थोड़ा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए उदयपुर सेंटर के लिए तृतीय श्रेणी यानी रीट प्री और मेंस, रीट प्री और मेंस, पात्रता परीक्षा यानी रीट प्री, और ये बात हो रही है रीट मेंस। दोनों के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, नया बैच 12 फरवरी सोमवार 2024 से। और इसका टाइमिंग कितना है, इसका टाइमिंग है 3 से 7 बजे तक, शाम को 3 से 7 बजे। अच्छा ध्यान रहे मॉर्निंग का बैच ऑलरेडी चल रहा है,
सुबह 10 बजे से ऑलरेडी बैच चल रहा है, और ये बैच कौन सा चल रहा है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है शाम को, जो कितनी बजे से होगा, 3 बजे से। अच्छा, दक्ष एकेडमी उदयपुर, हमारा पता क्या है, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, सेक्टर 4 उदयपुर, नोट। ठीक है, ये अच्छा, ये विशेष बैच है जो भी विद्यार्थी इंटर्नशिप कर रहे हैं, यानी जो भी अभी बीएड या बीएसटीसी में है, तो उनके अगर इंटर्नशिप चल रही है, या फिर कोई कामकाजी महिला या पुरुष है, कामकाजी पुरुष विद्यार्थी को ध्यान में रखा गया है, और इसी को लिए ये नया बैच स्टार्ट किया है, जो कितनी तारीख को चलेगा, 12 तारीख को। याद रहे 12 फरवरी सोमवार 2024 शाम को कितनी बजे, 3 से 7 बजे तक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और पता हमारा मेनारिया गेस्ट हाउस के पास उदयपुर सेक्टर 4। चलिए टाइप नंबर 4। चलिए अब आज का चौथा टाइप, वैसे सारे क्वेश्चन आज होना मुश्किल है। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ये टाइप पूरा करें, और भी बढ़ रहे हैं अभी आगे, अभी आपकी क्लास और चलेगी। चलो नेक्स्ट टाइप देखो, अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रति माह रुपए 24 बचाता है। ठीक है, तो आय व्यय में 3 चीजें होगी। क्या होगा भाई, एक तो होगी आय, एक तो होगी आय, और एक होगा व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्चा। ठीक है, आय और एक क्या होगा, व्यय। व्यय का मतलब होगा खर्च। फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या आएगी, बचत। भाई कुछ भी बचेगा वो लास्ट की बात होगी। ठीक है, तो अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद, यानी खर्चा कितना करता है, 84%। तो बताओ परसेंट में उसकी आय कितनी होगी, तो परसेंट में शुरुआती वैल्यू 100 होगी, तो शुरुआत में उसकी आय कितना परसेंट होगी, 100% होगी, और उसमें से वो 84% खर्च कर देता है। तो अगर बताइए 100 में से 84% खर्च हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 16% बचेगा। भाई 100 में से 84% का खर्च होगा, तो बचत कितनी होगी, 16% की। और ये जो 16% की बचत है, वो प्रति माह 24 रुपए बचाता है, यानी ये 16% किसके बराबर है, 24 रुपए के बराबर है। बात एक ही है, ये रुपए में और ये परसेंट में। बताओ क्लियर, 100% में से 84% का अगर खर्च कर दिया तो 16% बच गया, और जो 16% परसेंट में बचा है वो रुपए में कितना दे रखा है, 24 रुपए। अगर हमें क्या पूछा है, उसकी मासिक आय क्या है, बताओ 16% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, ये 16 गुणे का भाग में चला जाएगा, 24/16। क्लियर, 16% 24, 1% होगा 24/16। बताओ आय पूछा गया है, और ये आय अपने आप में कितना परसेंट होगी, 100% होगी, और 100% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 100% की वैल्यू पूछा गया हमें। ठीक, चलो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1% 24/16 है, तो 100% कितना होगा, 24/16 को किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो 4 से ये कट जाएगा 6 बार, और 4 से ये कटेगा 4 बार, और 4 से 100 कटेगा 25 बार, और 25 का 6 से गुणा करेंगे 150, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बताओ समझ में आई बात, क्लियर। चलो यहां तक क्लियर है सभी के, 150 संदीप पटेल ए, गोलू नगर ए। चलो धन्यवाद बहुत बहुत आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो, एक व्यक्ति अपनी धन की 20% राशि से वंचित हो जाता है, और शेष राशि में से 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपए बचते हैं, तो उसके पास मूलतः कितनी धनराशि थी।
क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, समझना। एक व्यक्ति अपने धन की 20% राशि से वंचित हो जाता है, यानी उसका जो भी रुपए थे उसमें से उसको 20% कम मिला है। वंचित होना का मतलब कम मिला है। होंगे मान लेते हैं भाई, शुरुआत में उसका अमाउंट कितना होगा, 100% होगा। अच्छा, कितना अमाउंट कम मिला, तो 20% कम मिला। और अगर 100 पे 20% कम होगा तो कितना मिला उसको, 80 ही मिला है। कितना मिला है, 80 ही मिला है। अब जो मिला, शेष राशि में से 25% खर्च करने के बाद, तो 80 में से खर्च कितने किए, 25%। 80 में से खर्च कितने किए, 25%। 80 में से खर्च कितना किया, 25%। तो बताओ 80 का 25% क्या होगा, तो 80 का चौथा हिस्सा होता है 20। या फिर चलो मैं बताऊं आपको, ये लो 80 और 80 का 25%, 25 चौके 100 और 4 से 8 2 बार और ये 20, यानी उसने खर्च 20। अब बताओ 80 में से उसने 20 खर्च कर दिए तो बचे कितने, उसकी बचत कितनी हुई, आप बताएंगे। भाई 80 में से 20 खर्च कर दिए तो कितने बचे, 60। कितना बचा, 60 बचा, ठीक है। और अमाउंट में कितना बचा, 480। यानी ये जो 60 वैल्यू है वो किसके बराबर है, 480 के बराबर है। 60 किसके बराबर है, 480 के बराबर है। तो उसके पास मूलतः कितनी धनराशि थी, यानी कि उसका अमाउंट कितना था, 60 की वैल्यू 480 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो एक की वैल्यू होगी 480 बटे 480 बटे 60। अच्छा, अमाउंट पूछा गया है तो 100 की वैल्यू पूछा गया है, तो 480 बटे 60 और गुणा किससे, 100 से। खत्म। 6 से 48 8 बार, और 8 का 100 से गुणा करेंगे 800 रुपए। क्या समझ में आई क्या बात, हाँ जी बताइए, समझ में आ गया। सी 800 रुपए, 800, ठीक है। अनु विश्नोई, चलो चलो क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति का वेतन 50% कम करने के बाद उसे 50% बढ़ा दिया जाता है तो हानि होगी। देखो, एक व्यक्ति का वेतन 50% कम कर दिया। अगर उसका वेतन शुरुआत में कितना है, 100 है, और इस 100 को क्या किया, 50% बढ़ा दिया। अगर इस 100 को 50% बढ़ा देंगे, और 100 पे अगर 50% की वृद्धि होगी तो कितना होगा बताओ, 150 होगा। एक व्यक्ति का वेतन 50, अच्छा कम करना है, ठीक है। एक व्यक्ति का वेतन 50% कम करने के बाद अगर इसको 50% कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। और उससे 50% बढ़ा दिया जाता है, वापस से क्या किया जाता है, 50% बढ़ा दिया जाता है। तो इसका मतलब ये मत निकाल देना भाई 50 पे 50% बढ़ाएंगे तो 100 बन जाएगा, नहीं। वैल्यू कितनी है, 50, और 50 पे 50% बढ़ाना है, तो 50 का 50% बढ़ाने का मतलब कितना परसेंट चाहिए, 150% चाहिए। 50% वृद्धि का मतलब कितना होगा, 150 होगा। और 50 पे 150 बढ़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 75। बताओ उसका शुरुआत में वेतन कितना था, 100 था, 50% घटाया, फिर 50% बढ़ाया, तो वेतन कितना बन गया, 75। तो कुल मिला के क्या हुआ, तो कुल मिला के आप देखेंगे भाई 100 की चीज 75 हो गई है, और जब 100 की चीज 75 हो जाती है तो बोलते हैं 25% की कमी हुई है। 100 की चीज जब 75 हो गई तो 25% की कमी हुई,
तो बताओ क्या आएगा, हानि कितने की हुई, 25% की हानि हुई, 25% की हानि हुई, ए ऑप्शन। चलिए बहुत अच्छा, चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचत करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो वह अपनी आय का 15% बचत करने का निर्णय करता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि है। चलो देखना, तीन चीजें होगी, एक तो होगी आय, एक होगा बचत, और एक होगा व्यय। आय होगा, बचत होगा, और क्या होगा, व्यय होगा। तो उसकी आय शुरुआत में कितनी होगी, तो उसकी आय शुरुआत में 100% होगी, कोई दिक्कत नहीं। और उसकी आय का 10% बचत करता है, बताओ 10% बचत करता है, यानी 100 का 10% क्या होता है, 10 होता है। तो खर्चा कितने का करता है, 90 का करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है, प्लस 20%, और जब आय 20% बढ़ेगी तो कितना होगा, 120 होगा, तो वह अपनी आय का 15% बचत करने का निर्णय करता है। अब उसकी आय कितनी हो गई है, 120। अब वो इस 120 का 15% बचाता है, तो 120 का 15% निकालेंगे, 120 का 15%, 0 0, ठीक। 5 से ये कटेगा 3 बार, और 10 कटेगा 2 बार, 2 से 12 कटेगा 6 बार, 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। क्लियर। अगर उसकी आय 20% बढ़ रही है, तो आय कितनी बन जाएगी, 120 बन जाएगी। तो बचत पे क्या फर्क पड़ा भाई, बचत पहले 10 थी, पर अब बचत कितनी हो गई है, 18। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बताओ। 10 की चीज 18 हो गई है, जब 10 की चीज 18 हो गई तो 8 की वृद्धि हुई है, और ये 8 की वृद्धि किस पे हुई है, 10 पर हुई है। 10 की चीज जब 18 हुई तो 8 की वृद्धि हुई है, और 8 की वृद्धि किस पे हुई है, 10 पे हुई है। और प्रतिशत चाहिए तो किससे गुणा, 100 से। तो एक जीरो से एक जीरो, 8 इंटू 10 करेंगे 80%, और 80% का मतलब सी ऑप्शन। बताओ मेरे हिसाब से क्लियर है, बताओ समझ में आ गई क्या बात। चलो यहां तक क्लियर सभी के, कंप्लीट यहां तक सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, अगर उसकी आय, चलो लिखते हैं, आय एक होगा खर्च और एक होगा बचत। आय का 20% खर्च करता है, खर्च कितना करता है, 20%। अगर आय उसकी 100 है, 20% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 80 बचाएगा। उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए, आय में 30% वृद्धि हो जाए, तो बताओ आय क्या बनेगी, 130 बनेगी। 100 पे सीधा वृद्धि या कमी होती है, प्लस 30%, आय 100 से 130 हो गई। तथा बचत में 20% की वृद्धि हो जाए, बचत कितनी बढ़े, 20%। बताओ 20% किस पे बढ़ेगा, तो 80 पे बढ़ेगा, और 80 पे जब 20% बढ़ाएंगे तो कितना परसेंट निकालेंगे, सीधा 120% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 इंटू 8 करेंगे कितना आएगा, 96 आएगा। अब उसकी आय 130 है, बचत कितनी है, 96। तो बताओ उसके खर्च कितने होंगे, तो 130 में से 96 को माइनस करिए, और जब 130 में 96 को माइनस करेंगे तो उसका खर्च कितना आएगा, उसका खर्च 34 आएगा। तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बताओ। पहले उसका खर्च कितना था, 20 था, और अब उसका खर्च कितना हो गया, 34 हो गया। बताओ 20 से 34 हुआ, कितना बड़ा है, 14 की वृद्धि हुई है।
किस पे हुई है? 20 पर हुई है। परसेंट चाहिए 100 से गुणा, 0 से 0, 2 से 14 7 बार, और 7 का जब 10 से गुणा करेंगे 70%। तो खर्चे में कितने की वृद्धि हुई? 70% की वृद्धि हुई। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? कंप्लीट। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 5। चलिए आज अपन इस क्लास को यही रोकते हैं और टाइप नंबर 5 से अपन पढ़ेंगे आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्लास को देखा लाइव, और इस क्लास को थोड़ा शेयर करिए, इस क्लास को थोड़ा शेयर करवाना, और नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि अपनी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दक्ष एकेडमी उदयपुर।